In this video, we will use another method to find the unknown value. यानी हम इस वीडियो में एक और कंडीशन जो है वो डिस्कस करेंगे और इस कंडीशन का इस्तेमाल करके हम अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि आपने एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करनी है अगर सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो किसी गिवन नंबर के इक्वल हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं फाइंड एम। हम अगर लिखें कि फाइंड एम, ये एक अल्फ़ाबेट है आपके पास। इफ ये अब ये कंडीशन है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इसको हम ठीक से लिख लें, एफ है तो इसको हम रीराइट करेंगे यहाँ पर अगेन ताकि वाज़िया हो सके। रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर से लैम्डा। यानी वो जो गिवन नंबर है वो हमने उसको लेट कर लिया कि वो क्या है, वो लैम्डा है। तो अगर हम ये कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हम किस तरह से किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे। और हमें अननोन बताया भी गया है कि वो m है। आपने m जो है वो फाइंड करना है। अगर हम इसको यहाँ पे लिख सकें m को, तो इस तरह से आपने m जो है वो फाइंड करना होगा। तो इक्वेशन कौन सी देखें, ये गिवन हमने ये लिखा है ना ऑफ इक्वेशन, तो इक्वेशन जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे। इक्वेशन है 5x² प्लस 7 - 2m x +3 = 0। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हम जो है वो सम ऑफ रूट्स पहले निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। अगेन हम वो जो कंडीशन है उसको फॉलो करके हम अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। यानी अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, हम ये लेट कर रहे हैं, ऑफ द इक्वेशन, मीन गिवन इक्वेशन जो कि हमें इक्वेशन दी गई है। अगर हम फर्ज करें कि इसके रूट अल्फा और बीटा है तो हम सम ऑफ रूट निकालेंगे। सबसे पहले सम ऑफ रूट में इन रूट्स को ऐड किया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वल होता है एस के। और इसका फॉर्मूला है -b/a। माइनस बी की वैल्यू हम ये लिखेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा डेट इज 7 - 2m, और a की वैल्यू हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डेट इज 5। फर्दर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये अंदर जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज के साथ, तो प्लस वाली वैल्यू माइनस में चली जाएंगी, माइनस वाली प्लस में। ये -2m चला जाएगा प्लस के 2m में, और ये प्लस का 7 चला जाएगा माइनस के 7 में। नीचे हम 5 जो है वो एज इट इज ही लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2m -7/5। अब हमसे कहा यह गया है कि अगर अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा, अगर हम इसको गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल कर दें, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर लैम्डा के इक्वल हो जाए, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम नेक्स्ट जो है ना वो कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। हम यहाँ लिख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये हमें कंडीशन जो है वो दी गई है। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको हम पी से डिनोट करेंगे। प्रोडक्ट मीन जो हमने रूट्स लेट किए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा का फॉर्मूला होगा c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। और c की वैल्यू हम देख लेंगे, c की वैल्यू यहाँ पर है 3, कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली 3, और a की वैल्यू है 5, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3/5। तो अब हम इसको लिख लेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/5।
अब कंडीशन जो है ना यहाँ पर भी हम मेंशन करेंगे, वो क्या है कि सम और प्रोडक्ट दोनों जो है वो एक गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। तो अगर हमने सम ऑफ रूट्स को गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल किया है, इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी लैम्डा के इक्वल करेंगे। तो हम लिख देंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी जो हमें कंडीशन दी गई हम उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है जी। तो ऐसी दो इक्वेशन जिनमें उनकी राइट हैंड साइड इक्वल हो, तो ये लाजिम है कि उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी। तो हम लिख सकते हैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से फिर हम लिख सकते हैं अगर राइट हैंड साइड इक्वल है ना, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होंगी। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा अल्फा बीटा के। तो हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होगा अल्फा बीटा के। अब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो, क्या है ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2m-7, 2m-7/5। तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 2m-7/5 इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5। ये आएगा जी 2m-7 इज इक्वल टू 5 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, बनेगा 5 इंटू 3/5। ये 5 इस 5 से कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा 2m इज इक्वल टू 3, -7 राइट पे आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो 2m इज इक्वल टू 10, और यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालना चाहें डेट इज 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2 एंड 2 5 जार 10। तो फाइनली m की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 5। तो इस तरह से हमने एक अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि हमें शुरू से कहा गया था फाइंड m। m मालूम करें, तो हमने लास्ट में इस कंडीशन को इस्तेमाल करके फाइनली m की वैल्यू फाइंड कर ली है।